हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। जो आप लोग का चंदन सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 2 वीडियो होगा। ट्रिग्नोमेट्री मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कल मैं फर्स्ट वीडियो में आप लोग को रेशियो के बारे में कुछ समझाया था। आइए उस पर आज कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जो कि बहुत मजा आएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन का यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट आप लोग को देते हैं और जो कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझने की जरूरत है। चंदन सीरीज पार्ट 2, ये पार्ट 2 होगा। ये किसके लिए होगा? तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो बताइए इसमें हम कुछ आप लोग को कल हम फार्मूला बताए थे। आइए कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम तीसरे क्वेश्चन को आपके बुक से उठाए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। देखिए जैसे एक हमने ट्रायंगल लिया, एंगल जो रहता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे tan A है, sin A है, cos A है, तो यहाँ पे आप लिख लो A, B और C। तुम्हारा थीटा क्या है भाई? तो A है। बताओ जो जो दिया है पहले निकालिए। तो sin A इक्वल टू 3/4। बोलो तो 3/4 का सेंस क्या समझे? काका को उठाओ, लाल बटे काका। तो L/K यानी L/K की वैल्यू दिया है। बोलो लेंथ तुम्हारा 3, K है 4 है। बोलो तो यहाँ से बेस निकाल लो। तुम क्या निकालो? बेस। तो बेस पाइथागोरस थ्योरम को लगाइए तो क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैं तो कहूँगा यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम का रफ में इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पे लगाने की कोई उतना जरूरत नहीं है, लेकिन लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलिए। तो AC स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, AB स्क्वायर पूछा है भाई, फिर 3 3 जा 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर आप करोगे तो 4 4 जा 16 माइनस AB स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आएगा 7। तो AB इक्वल टू स्क्वायर, तो AB इक्वल टू क्या आएगा? √7। और यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि √7 आ रहा है। हमें कॉस का निकालना है तो कॉस A इक्वल टू, बताओ भाई, कॉस में जब भी निकालोगे तो क्या होता है? A/K। हाइपोटेनियस क्या है? तो A तुम्हारा क्या है? तो आधार √7 बाई A क्या है? तो 4 है। अब यदि तुम tan का निकालोगे तो बताओ परपेंडिकुलर यानी 3 यानी क्या होगा? L/A, L/A। लेंथ कितना है? 3 है। आधार कितना है? √7। क्या आपका यही आंसर है? हाँ सर, क्या आपका यही आंसर है? हाँ, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोग से, और बच्चे के सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, बच्चे कहते हैं कि सर इसमें बहुत ज्यादा पहला क्वेश्चन, एक मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को भी उठा रहा हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, मैं 8.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ। पहले तीसरा कराया, फिर पहले को करा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ वहां से कराने का सेंस ये है कि थोड़ा सा आप उस चीज को अच्छे से देख सके, कवर कर सके। मैं सीरियल लाइन से तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरी आदत नहीं है कि मैं कराऊं, लेकिन हाँ आप ढंग से देखिए, इसको समझिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक चीज और समझिएगा कि एनसीईआरटी, यदि आप बेसिक मैथ लिए हैं तो एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन को रट डालिए। यदि आप स्टैंडर्ड मैथ लिए हैं तो कॉन्सेप्ट समझिए और RD शर्मा या RS अग्रवाल से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी तो आपके हवा में होना ही चाहिए। इसका मतलब थोड़ा सा समझिएगा। पहला क्वेश्चन का मतलब क्या क्वेश्चन कह रहा है? मैथ में सबसे बड़ा जरूरी है क्वेश्चन को पढ़ना। जिस बच्चे को क्वेश्चन को पढ़ना आ गया ना, वो मैथ को हवा में कर लेगा। मैथ में सबसे ज्यादा जरूरी यदि कोई चीज है तो क्वेश्चन को पढ़ना। पढ़ने ही नहीं आता सर, और जिसको पढ़ने आ गया वो तो हवा में लगा देता है क्वेश्चन। तो पढ़ना सीखना तो पड़ेगा। पढ़ना क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है इन ट्रायंगल
राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, यानी इसका मतलब क्या है कि जो 90 डिग्री आपका है वो क्या है, बी है, यानी ए बी और सी। चेक कीजिए, ए बी आपका जो दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया है, फिर देखिए बीसी जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले आप एसी निकाल लीजिए, इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए। क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बोलिए AB स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर और 24 इंटू 24। देखिए मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, कुछ बच्चे हैं कि जो ओवर कॉन्फिडेंस में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि सर मुझे तो आता ही है। तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 9 और फिर यहाँ देखिए 6 8 2 जा 16 और 1 17, यानी 5 7 6 आ रहा है क्या जी, तो हाँ, तो 5 7 6 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 9 6 सही है, प्लस 49। क्या दोनों को जोड़ लें, क्या दोनों को जोड़ लें, हाँ सर जोड़ लूँ, तो कितना आ रहा है, 7 4 11 12 625, कितना आ गया 625। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, AC स्क्वायर, अब AC जो हो जाएगा अंडर रूट 625। अब जब AC निकालिएगा तो बताइए क्या आ रहा है, इसका निकालिए 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। बताइए 5 इंटू 5 यानी AC आपका आ गया 25, ये आ गया आपका 20 क्लियर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना नोट कर लिए, इतना नोट कर लिए, आगे चले। हाँ सर आगे चले, हाँ आगे चले, चलिए देखिए अब हमारे पास क्या क्या पूछा, क्या क्या है, साइन ने पूछा है, कॉस से पूछा है, साइन ने पूछा है, कॉस से पूछा है, बताओ। तो साइन ए भाई, साइन ए, फिर से लाल बटे काका को उठाएंगे, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, रियल बाई के, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, तो ए बाई के। यल किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर को, ए किसको, हाइपोटेनियस या कर्ण को, बताओ। लेंथ तुम्हारा क्या है, तो लंबाई 7 है, कर्ण क्या है 25, हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा साइन ए माने थीटा तुम्हारा ए है, थीटा क्या है, ए है। कॉस ए माने थीटा यहाँ पे ए के लिए ही बात कर रहा है, ठीक है। बेस क्या है 24, के क्या है 25, लेकिन यही तुम्हारा चेंज होगी इसमें। यदि साइन सी कह दिया बाबू जब भी, तो थीटा ये हो गया। अब ठीक थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब साइन सी माने एल बाई के, परपेंडिकुलर क्या हो गया तुम्हारा 24, के क्या है 25, फिर बताओ कॉस सी, बताओ बाबू ए बाई के, बेस क्या है तुम्हारा यहाँ पे, तो 7 होगा, 7 होगा। अब बताओ ये तुम्हारा क्या होगा 25, क्लियर है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि यदि कहीं पे थीटा ए दे देता है, कहीं सी दे देता है या पी देता है, तो पहले देखा जाता है कि परपेंडिकुलर क्या है। तो परपेंडिकुलर जानते हैं आप, उसके पहले जहां पे थीटा बोला है उसके ठीक सामने वाला एंगल को आप, उसके ठीक सामने वाला साइड जो होता है परपेंडिकुलर होता है, क्लियर। उसके ठीक सामने वाला जो साइड होते हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर होता है। और जब परपेंडिकुलर हो गया तो वहां से आप निकाल,
दूसरा क्वेश्चन सेम दिया है भैया 10p माइनस cot r का वैल्यू। तो इसको कैसे करना है, तो पहले आप क्या करोगे, इसमें भी p के सापेक्ष पहले देखोगे, फिर r, फिर आराम से आप लगा लोगे। फिर देखो चौथा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख दिया है कि 15 cot a इक्वल टू 8, तो cot a इक्वल टू 8/15। जब cot a से पहले जो दिया है, यानी cot में क्या दिया हुआ, a/l की वैल्यू दिया है, a का 8 और l की वैल्यू 15, फिर यहाँ से आप निकाल सकते हो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों के पास जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चंदन सीरीज के साथ जुड़े रहें। बहुत अच्छा आपका मार्क्स भी आएगा, इम्प्रूवमेंट होगा मैथ्स के अकॉर्डिंग। मैथ में आपको और देखिए एकदम बेसिक से बेसिक चीजों को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग को समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ बच्चों, तब तक के लिए ओके।